अपने बेगम से डाले डाले, बेगम की हर बात मानते, पर इनके बेगम जिनको डालता है डोली में ताले गिनते। मगर थोड़े चंचल भी है, कभी कभी बेगम को भी बेवकूफ बना देते हैं। बेचारे अभी भी बेगम की खिदमत में लगे हुए हैं। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। बेटा कह रहा था कि तुम कितनी स्टूपिड हो। स्टूपिड का मतलब अक्लमंद होता है। हाँ पता है, आपको पता है मेरी तो अम्मी भी स्टूपिड है, मेरे तो अब्बू भी बहुत स्टूपिड है। वैसे तो माशाअल्लाह हमारा पूरा के पूरा खानदान ही स्टूपिड है। माशाअल्लाह इसीलिए तो आप इतने कचरे करते हैं। अगर माँ के पैरों की जगह बेगम के पैरों के नीचे जन्नत होती तो यकीनन हम जन्नती होते। अच्छा तो इसी बात पर आप मेरे बारे में दो बातें कहूँगे, जिसमें से एक सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी और दूसरी सुनकर मैं नाराज। अच्छा तो फिर सुनो, तो मेरी जिंदगी हो। अरे ना, और दूसरी बात भी सुनो, अरे आना था इस जिंदगी पर। अरे हड्डी टूट गई, ये लगा गुस्से में मारिया मजाक में, गुस्से में। अच्छा है नाइस कुछ पता होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ ठीक है, जाओ जाकर मिलिए, खाना लाओ। अरे क्या हुआ, कहाँ रह गए, मर गए क्या, या मुझे भूखा ही मार दोगे? हाँ बेगम ला रहा हूँ। अजी सुनो। हाँ बोलो। मेरे लिए एक शेर बोलो ना। हाँ जरूर। कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी सालन के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी सालन के प्यालों में, तुम्हारे जुल्फ का दीदार होता है बेगम हर एक निवाले में। अरे क्या हुआ? शेर का शिकार करने गए थे तो क्या हुआ, डर गए क्या शेर से? अरे नहीं, वो साला कुत्ता भौंक रहा था बस। वाह माशाअल्लाह, देखा आप लोगों ने, कितना बहादुर बेटा है मेरा। शेर का शिकार करने गया था, वो अलग बात है, कुत्ते से डर गया। मेरा बेटा मेरी तरह दिलेर है। नहीं अम्मी, मैं आपको की तरह दिलेर बनूंगा। मैं भी अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरूंगा। तुम अपनी बीवी से डरोगे? जी हाँ अम्मी, इसी में ही हम सबका फायदा है। आपका बेटा करोड़पति बनेगा, करोड़पति। करोड़पति? जी हाँ अप्पू, आप तो फ्री में ही अम्मी के गुलाम बने फिरते हो। मैं तो करोड़ों का मालिक बने बाद टीवी का गुलाम बनूंगा। देखो पेपर में ऐड आई है, एक करोड़पति बाप को अपने इकलौती बेटी के लिए ऐसी हिस्से की जरूरत है जो अपने बीवी के इशारों पे चलने वाला हो और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक रखने वाला हो और बेहतरीन कुकिंग वाला हो। हमारी बेटी को लोगों के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं और हमारी बेटी को अपनी बेटी के लिए कोई ड्राइवर भी पसंद नहीं। तो लड़के को ड्राइविंग भी जरूरी है और हमारी बेटी को सास की कोई जरूरत नहीं। बेटा ये तो बहुत बढ़िया रिश्ता है। मगर मैं तो 11 बजे तक ही तो कहूँगी। बेटा मकर सासू बेटा मेरा है, बेटा मकर सासू तेरा बेटा मेरा है, बेटा मकर सासू। बहू लेकर गई है बेटे को। अब आपके सामने अगला सीन आने वाला है।
लतीफो, ये तो चांद ही है, सूरज तो कब का डूब गया है। नहीं नहीं अबू, ये तो सूरज ही है। बोला ना चांद है। अरे किस बात पर बहस हो रही है? अम्मी देखिए ना, सूरज निकल आया है, अबू इसे चांद कह रहे हैं। हाँ, ये तो सूरज ही है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आप डर गए अम्मी को देखकर। अच्छा चलो नीचे चलते हैं। क्या बीवी मिली है यारो, दीवाना बना डाली दीवाना बना डाली, घरदार लुटा डाली। क्या बीवी मिली है यार, दीवाना बना डाली, दीवाना बना डाली, घरदार लुटा डाली। अरे अजी सुनते हो, कहाँ रह गए, मर गए क्या, या मुझे भूख? अजी सुनते हो, ये बर्तन कब धोंगे? बेगम के डर से भाग गए बेचारे ससुराल। अब आपके सामने ससुराल का सीन आने वाला है। कहाँ गई था? जाओ जाकर दरवाजा खोलो, जब देखो तब मोबाइल में लगे रहते हो। जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो साले मेरे? कौन है? अम्मी, बाजी का काम वाला है। ओ सॉरी, मेरा मतलब है भाई जान आए। बहुत तेज हो रहे हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। कहिए क्या हाल है? अपने सर पर की मुसीबत मेरे सर डालकर कह रही हो, क्या हाल है? डिफेक्टिव माल है, वापिस ले लो। ऐसे तो वापस ले लिया, दियो माल कभी वापस लिया जाता है। बात तो सही है। अच्छा दादाजी ये बताइए, क्या नहीं है, कद्दू शरीफ पकाओ, बैगन शरीफ या आलू शरीफ? इतनी मुकद्दस सब्जियां मुझ जैसे गुनहगार पर सहेज नहीं देती। मेरे लिए तो कोई बेगैरत सा मुर्गा ही पका लीजिए। क्या बात है, एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को खाने की बात कर रहा है। अच्छा दादाजी वो सब छोड़िए, बताइए आपका अगला जन्म होता तो आप क्या बनना पसंद करते हैं? जी छिपकली। वो क्यों? क्योंकि आपकी बेटी को सबसे ज्यादा डर छिपकली से ही लगता है। वैसे आपके अब्बा हुजूर कहाँ हैं? किचन के अलावा वो नहीं खा सकते। तो मैं उनके ही पास जाकर कुछ रेसिपी सीखता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन को मेरे हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं। मैं तो चला किचन के अंदर। चलो छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का उपपुरा बनाया है, इसीलिए हर घर में मर्दों की ही उपपुरानी होनी चाहिए। और जहाँ औरतों की उपपुरानी होती है, वहाँ माशरे में औरतों को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। इसीलिए शौहर और बीवी के इस मुकद्दस रिश्ते की हमें कद्र करनी चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए।